भालुओं का ठिकाना जंगल या जू होता है, लेकिन कांकेर में भालू गांव में घूमता नजर आया। भालू बड़े आराम से गांव की सैर कर रहा था। शहर से सटे डुमाली गांव में ये भालू घुसा था। बताया जा रहा है कि भोजन और पानी की तलाश में भालू गांव में पहुंचा था। गर्मी बढ़ते ही जंगल में पानी की कमी होने लगती है, जिससे भालू रिहायशी इलाकों में आने लगते हैं। अरे क्यों मार रहे हो भैया, क्यों मार रहे हो? उज्जैन में गौशाला में गायों को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गौशाला का कर्मचारी शराब के नशे में गायों को पीटता दिख रहा है। कर्मचारी को ऐसा करता देख शख्स ने उसका वीडियो बनाया और ऐसा करने से जब मना किया तो आरोपी उससे उलझने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। अरे क्यों मार रहे हो भैया, क्यों मार रहे हो? ग्वालियर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ हथियार लहराते गुंडे का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो रेत माफिया का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी के पास बंदूक है और ये धमकी देता नजर आ रहा है। धमकी भरा ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा। बताया जा रहा है कि रेत माफिया लंबे समय से पिछोर में खनन करवा रहे हैं। पनडुब्बी और मशीनों के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है। खनन का वीडियो वायरल होने पर आरोपी ने धमकी भरा वीडियो जारी किया। जबलपुर में एक शख्स ने तलवार से केक काटा और केक कटिंग का फेसबुक पर लाइव भी किया। ये शख्स बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है। लोग पार्टी में चाकू से केक काटते हैं, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स तलवार से केक काट रहा है। रोड पर ही पार्टी मनाई जा रही है। गाड़ी पर केक रखा है और तलवार से केक कटिंग हो रही है। भोपाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शहर में बदमाशों ने स्कूटी में तोड़फोड़ की और दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी कैसे बेखौफ होकर स्कूटी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश में आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना गौतम नगर थाना इलाके के छोला रोड की बताई जा रही है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दर्शन करने पहुंची। विराट और अनुष्का भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए और उसके बाद गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। अनुष्का शर्मा जहां साड़ी में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची, तो विराट कोहली ने चोला पहन रखा था। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भारतीय डाक सालों से लोगों तक उनके पत्र और पार्सल पहुंचा रहा है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ड्रग्स तस्कर भी करने लगे हैं। पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है। भोपाल में क्राइम ब्रांच के इस खुलासे ने चौंका दिया। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में तस्करों को पकड़ा है, जिसमें खुलासा हुआ कि पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स की तस्करी की गई। पोस्ट ऑफिस से भेजे जाने वाले पार्सल निजी होते हैं और ऐसे में उन्हें चेक नहीं किया जा सकता। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों की माने तो उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ड्रग्स तस्करी रोकी जा सके। हरियाणा में भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स की तस्करी का मामला आया और अब एमपी में भी पोस्ट ऑफिस के जरिए तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने इसे लेकर एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए लेटर लिखा है। पोस्ट ऑफिस के साथ बस से ड्रग्स की तस्करी का खुलासा हुआ है।
इंदौर में भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में 2 अज्ञात युवक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साथ सेल्फी भी ली और टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में युवकों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मैच खत्म होने के बाद टीम स्टेडियम में मौजूद थी और इस दौरान आरोपी युवक ड्रेसिंग रूम पहुँच गए। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने ड्रेसिंग रूम की सर्चिंग की और आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इंदौर में नकली नोट की खेप खपाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 28,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए, लेकिन इस गिरोह का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना में नकली नोट की खेप तैयार की जा रही थी और देश के कई राज्यों में नकली नोट की सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और गिरोह के सरगना की तलाश की जा रही है। सिवनी में भीमगढ़ बांध की नहर का हिस्सा फूट गया। नहर फूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। ये नहर केवलारी छुई के पास लामगुड़ी और मोर डोगरी के बीच फूटी है। बताया जा रहा है कि किसानों ने पहले ही अधिकारियों को नहर में दरार की सूचना दी थी, लेकिन नहर का रखरखाव नहीं किया गया और इस लापरवाही से किसानों के खेत में पानी भर गया। ग्वालियर में आधार कार्ड के नाम पर वसूली की जा रही है। डबरा में आधार के लिए दलाल 1100 रुपए ले रहे हैं। लोहगढ़ गांव के युवक से भी दलाल ने वसूली की। बताया जा रहा है कि युवक डबरा के पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनवाने आया था, जहां उससे पैसे लिए गए। आधार के नाम पर वसूली का वीडियो सामने आया है। एसडीएम ने इसे लेकर कार्रवाई की और रुपए वापस दिलवाकर इसके साथ पुलिस को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। हालांकि दलाल फरार हो गया। आमतौर पर गलवान घाटी में भारत चीन के बीच टकराव के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन त्रिशूल डिवीजन के पटियाला ब्रिगेड ने गलवान घाटी के पास में इंडियन आर्मी ने क्रिकेट मैच खेला। भारत की सेना ने इस मैच की कुछ तस्वीरें जारी की। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें करीब 42 सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना ने बताया कि गलवान घाटी के पास इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में माइनस तापमान में पूरे उत्साह और जोश के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे कि दुश्मन ये समझ जाए कि भारतीय सेना ने हमेशा से शक्ति और उत्साह के साथ देशभक्ति का परिचय दिया है। इस प्रतियोगिता में पूरे जोश और उमंग के साथ सैनिकों ने क्रिकेट को एंजॉय किया। मुंगेली के लोरमी इलाके में मनियारी नदी से रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। इसे रोकने के लिए एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के नवागांव में 150 ट्रॉली से ज्यादा रेत की अवैध डंपिंग की गई थी। प्रशासन ने इसे जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कई ट्रैक्टर को अवैध परिवहन करने पर जब्त किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रेल माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारी दफ्तरों में बैठकर आदेश निर्देश देते हैं, लेकिन जांजगीर चांपा में शहर की व्यवस्था और गलियों की स्थिति को जानने के लिए कलेक्टर पैदल शहर के दौरे पर निकली और गली मोहल्ले और कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान हर वार्ड में जाकर वार्डवासियों की समस्या का जायजा लिया। इस दौरान एसपी और नगरपालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बिलासपुर में होली के दौरान शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए पुलिस सख्त है। एसपी ने बिलासगुड़ी में अधिकारियों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को कहा कि अगर उनके क्षेत्र में किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंग मचाने वालों को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी ने हुड़दंग करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान अपराधियों के साथ नरमी बरतने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ एक्शन की भी बात कही। होली में पेट्रोलिंग की व्यवस्था को करने के लिए कहा गया है। इस निर्देश के बाद सरकंडा सहित कई थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया। रायगढ़ और जगदलपुर में भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरती।
जगदलपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर होली शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गई। कोरिया में प्रशासन की पहल पर हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। पालक, लाल भाजी, चुकंदर, सिंदूर पलाश, हल्दी, गेंदा फूल सहित कई फूलों से हर्बल गुलाल बन रहा है। हर्बल गुलाल महिलाओं को भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाएगा। बाजार तक हर्बल गुलाल पहुंचाने के लिए भी तैयारियां की गई हैं। इसके लिए शासकीय स्टॉल भी लगाया जाएगा। समूह की महिलाएं सब्जियों और फूलों को पीसकर उसे अरारोट में मिलाकर हर्बल गुलाल बना रही हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों से हर्बल गुलाल से होली मनाने की अपील कर रहा है। आज बिरज में होली रे रसिया, कृष्ण के साथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। हर्षोल्लास में डूबी होली की अनोखी तस्वीरें मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर से सामने आई है, जहां रंग भरी एकादशी पर भक्तों ने जमकर होली खेली। दिव्य और भव्य होली में श्रद्धालुओं पर टेसू के रंग और गुलाल की वर्षा की गई। वैसे तो होली का त्योहार 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत कई दिन पहले से हो चुकी है, जो कि होली तक चलेगी। कृष्ण नगरी मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यदि आपने यहाँ की होली नहीं देखी या नहीं खेली तो फिर समझिए कि आपने होली ही नहीं खेली। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से लोग होली खेलने आते हैं। यहाँ की फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, लड्डू होली, छड़ी मार होली और लठमार होली खूब प्रचलित है। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। बनारस अद्भुत है, अनोखा है। यहाँ शमशान में होने वाली मसान होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव के इस शहर में भोले के भक्त सिर्फ रंग और गुलाल से नहीं बल्कि चिता की राख से भी होली खेलते हैं। काशी में शमशान में भी गम के बीच होली की मस्ती देखने को मिलती है। शुक्रवार को ऐसा अद्भुत नजारा हरिश्चंद्र घाट पर देखने को मिला। बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर हुई इस मसान होली में देश के अलग अलग जगहों के आगोड़ और अघोरी आए और शमशान में जलती चिताओं के बीच होली खेली। इस दौरान किन्नर, देसी और विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत होली के साक्षी बने। रंग भरी एकादशी के दिन इस होली में 8 कुंटल से ज्यादा भस्म उड़ी और लोग भोले के रंग में रच गए। आयोजक पवन चौधरी ने बताया कि 8 कुंटल से ज्यादा भस्म के अलावा 50 किलो गुलाब के फूल और चिता की राख से होली खेली गई। शमशान में खेली गई इस होली से पहले भगवान भोलेनाथ की बारात निकली, जिसमें शिव के 21 स्वरूपों की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बाबा श्याम के मंदिर में सूरजगढ़ का निशान चढ़ा और लक्खी मेले का समापन हो गया। खुशहाली की कामना के साथ श्याम भक्त अपने गांव लौटने लगे। एक अनुमान के मुताबिक 60 लाख भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। वैसे अभी भी नाचते गाते कुछ श्याम भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि लक्खी मेले के दौरान बाबा श्याम के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत होता है। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान सीकर जिले में खाटू श्याम के लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल 22 फरवरी को खाटू श्याम जी के कपाट खुलने के साथ ही मेले की शुरुआत हुई थी और 4 मार्च को इसका समापन हो गया। बता दें, खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है। नीले रंग के अश्व पर सवार बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा का आशीर्वाद होने पर भक्त कभी अपने किसी कार्य में असफल नहीं होते। हड़प्पा काल की ये वो बर्तन हैं जिन्हें अब तक आपने सिर्फ इतिहास के किताबों में देखा होगा। सन 57 की ये तलवार जिससे देशवासियों ने आजादी की पहली लड़ाई लड़ी, ये वो तंत्र है, वो यंत्र है जिसने एक जमाने में हाथी तक को मार गिराया था। अगर आप ऐसी नायाब चीजों को देखना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्थित इतिहास विभाग में आप इन्हें देख सकते हैं।
यहाँ स्थित हाईटेक संग्रहालय में एक से बढ़कर एक अनोखी चीजें हैं। 1857 वाली तलवार और हाथी तक मार गिराने वाले यंत्र को भी देखा जा सकता है। जो भी इसे देखता है वो हैरत में पड़ जाता है। इतिहास विभाग के HOD डॉक्टर विदेश त्यागी बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में एक ऐतिहासिक संग्रहालय है, जिसमें खुदाई में मिले हजारों वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां सहित कई तरह की बेशकीमती चीजें हैं। एक क्लिक के जरिए भी लोग यहाँ रखी ऐतिहासिक चीजों के बारे में जान सकते हैं। QR कोड के माध्यम से भी इतिहास जाना जा सकता है। आपको उसका पूरा विवरण गूगल के माध्यम से मिल जाएगा।